me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see trust you when you say that beauty lives in me too. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मील प्लानिंग एंड देन मील प्रेप, ये होता क्या है, ये किस तरह करते हैं? और सीरियसली मैं एक्सीडेंटली इस चीज़ की तरफ आई थी। मैंने कभी ज़िंदगी में इससे पहले, मतलब बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ, कि मैंने कभी मील प्रेप एंड मील प्लानिंग नहीं की थी। मुझे पता होता था कि मेरे हस्बैंड ये खाते हैं, बच्चे बहुत छोटे थे। जब मेरे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, देन मैंने मील प्रेप एंड मील प्लानिंग स्टार्ट की थी। एंड किस तरह से की थी, मैं अपना जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँ। मैं आप लोगों को हमेशा जब बोलती हूँ कि मील प्लानिंग किया करें और मील प्रेप किया करें, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे करती हैं? आज मैं वो शेयर करूंगी। किसी ने तो मुझे ये भी कहा था कि इंडियन और पाकिस्तानी फूड में मील प्रेप हो नहीं सकता, मील प्लानिंग हो नहीं सकती, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज मील प्लान एंड व्हाट इज मील प्रेप, और मैं आपके साथ अपने अगले पूरे हफ्ते का मील प्लान भी शेयर करूंगी और मील प्रेप भी शेयर करूंगी, ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सके कि आप मे बी उसमें से कोई आइडिया ले लें अपने अगले पूरे हफ्ते के लिए। जो आप मील प्लानिंग करेंगी उसमें आपको आइडिया भी मिल जाएगा और आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं मील प्लानिंग की। मील प्लानिंग मोस्टली मैं फ्राइडे वाले दिन करती हूँ। फ्राइडे वाले दिन इसलिए करती हूँ कि फ्राइडे वाले दिन मैं अगले हफ्ते का पूरा प्लान करती हूँ, और फिर ये होता है कि मैं फिर अपनी ग्रोसरीज चेक करती हूँ कि वो है भी, ये चीज़ है भी या वो नहीं है। सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फैमिली का होना साथ बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आपके घर में एक बंदा एक चीज़ नहीं खाता, दूसरा बंदा दूसरी चीज़ नहीं खाता, और फिर क्या होता है, आप सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हाय जी मैंने ये पका ली है तो अभी बेटा नहीं खाएगा, और अगर बेटे की पसंद की बना ली तो मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है, इस सारी झंझटों से निकलने के लिए फ्राइडे वाले दिन अपने फैमिली ग्रुप में, अगर सारे पढ़ाई वढ़ाई में बिजी हैं जैसे मेरे बच्चे होते हैं, अगर नहीं है तो अगर आपके सारे बच्चे घर में एक साथ टीवी बैठ के देख रहे हैं, तो आस्क देम कि मैं मील प्लानिंग कर रही हूं, तो मुझे बताओ कि क्या क्या करना है, आप लोगों ने क्या क्या चीज खानी है, ताकि मैं वो लिस्ट बना लूं। या फिर आप एक काम करें, एक पेज पे सारी जो उनकी फेवरेट चीजें वो लिख के तो उनके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, तो वो उनमें से बता देंगे कि मैंने ये खाना है, ये खाना है। और फिर जब आपको पता हो ना कि ये चीज सारी फैमिली खाती है, क्योंकि देखिए माँ एक वक्त में कितने काम कर सकती है। अब मैं अगर अपनी मिसाल लूँ, आई एम अ वेरी बिजी मदर, मतलब मेरे बच्चे 2 डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, बड़े बड़े हैं और तलाल, और उनके बीच में 10 साल का गैप है। वो बिल्कुल उसकी नीड्स कुछ और होती हैं, बड़ों की नीड्स कुछ और होती हैं। सो होता ये है कि मैं उनके साथ अलग बिजी होती हूँ। फिर मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे 2 चैनल्स हैं, उसका काम मेरा अलग होता है। सीरियसली बहुत मुश्किल काम है, लोगों को लगता है बड़ा आसान काम है। आप प्लान करते हैं, फिर आप सारा उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, सारे काम करते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो वो उसके बाद मेरा अपना स्किन केयर का चैनल है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट स्किन केयर की चीज़ें एंड ग्रूमिंग, मैं स्पेशली उस चैनल का नाम ही यही है कि ग्रूम योर सेल्फ विद एरम। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना छोटी एज के हो या बड़ी एज के हो, आप सारी खवातीन के लिए वो चैनल है। तो अगर आपने नहीं फॉलो किया हुआ तो यू कैन फॉलो मी देयर, यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल। तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, आई एम इन्फ्लुएंसर, मैं इंस्टाग्राम पे अपना एक्टिव रहती हूँ, और उसके बाद घर एंड बच्चे एंड फैमिली एंड एवरीथिंग। एंड जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो मेरी लाइफ और बिजी हो जाती है। सो द थिंग इज कि इस बिजी रूटीन में मैं सारा दिन किचन में नहीं गुजार सकती। मेरे हस्बैंड की कुछ और चॉइसेस होती हैं, मेरे बेटे की कुछ और चॉइसेस होती हैं। सो उसमें ये मील प्लानिंग मेरा जितना हेल्प आउट करती है ना, मैं बता नहीं सकती। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा कि किस तरह से आपने अपने रूटीन को लेके चलना है, और आपको खाना पकाना, क्योंकि सुबह क्या खाओगे क्या पकाऊं इज द मोस्ट, वो कहते हैं ना, इरिटेटिंग क्वेश्चन, जो कि आप किसी से पूछो भी तो वो इरिटेट होता है, और अगर आप खुद भी पूछ रहे हो तो आप इरिटेट होते हो।
सो ये चीज फ्राइडे वाले दिन आपने सबसे पहले पूछ लेना है, नेक्स्ट वीक ये मेन्यू है, इसमें से कौन कौन सी चीजें मैं बनाऊं। वो आपको जो फैमिली उस पर आमादा हो जाए उसको आप अलग से लिख लें, ठीक है। मैं इसी तरह करती हूँ, मैं उनको नोट डाउन कर देती हूँ। नोट डाउन कर लेने के बाद इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि मैं उन सारी चीजों को लिख लेने के बाद अपनी पेंट्री चेक करती हूँ, अपना फ्रीजर चेक करती हूँ, अपना फ्रिज चेक करती हूँ। जो जो चीज मुझे लगती है कि जैसे खत्म हो गई, जैसे हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, ये सब खत्म, क्योंकि ये डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीजें, वो लेकर आनी है। या फलानी बच्चों ने डिमांड कर दी कि हमने काली दाल खानी है, वो खत्म है, वो चीज मैं फिर लिस्ट बनाती हूँ। या फ्राइडे को या सैटरडे को सुबह मैं जाके वो ग्रोसरी ले आती हूँ। उसके बाद मैं अपना एक दिन मतलब या तो वो सैटरडे हो सकता है या वो संडे हो सकता है, मैं अपना मील प्रेप पे लगाती हूँ। मतलब प्लानिंग हो गई, प्लानिंग एक तरफ कर दी मैंने, अब आते हैं मील प्रेप की तरफ। सो व्हाट इज मील प्रेप? मील प्रेप ये है कि जैसे आपको पता है कि अगला हफ्ता ये सामान पकना है और इस सामान में से ये चीज ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब जैसे अगर फर्ज कर लें आपने काली दाल पकानी है और काली दाल में ये है कि आपको काली दाल उबालनी है, काली मतलब माश की साबित दाल, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पूरा पैकेट 1 किलो का लेके उसको उबाल लेती हूँ। मैं जब उसको उबाल लेती हूँ, आधा पैकेट मुझे पकाना होता है और आधा पैकेट मैं ठंडा होने के बाद फ्रीजर जिप लॉक करके पैकेट में डाल के जिप लॉक करके फ्रीज कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये चीज बनानी होगी तो मुझे उबालने की झंझट नहीं करना पड़ेगा। सो वो चीज क्या होती है, वो आपकी एडवांस मील प्रेप हो जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अब जैसे अब अगले हफ्ते का मैं आप लोगों के साथ जो अपना मील पूरा प्रेप शेयर करूंगी एंड प्लान शेयर करूंगी, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो कि पहले मैंने करके रखी हुई थी, तो वो मेरी पड़ी हुई है। और अगले हफ्ते, क्योंकि मैं सारी कुकिंग तो एक दिन नहीं करती ना, मैं तो डेली बेसिस पे ताजा खाना पकाती हूँ, तो उस हिसाब से फिर जो चीज मुझे लगता है कि मैंने इस दिन ये पकाना है, तो उस हिसाब से मैं उसको रेडी कर लेती हूँ। तो आज जो मैंने अपना मतलब पूरा मील प्लान किया हुआ है कि मैंने अगले पूरे हफ्ते में ये पकाना है, तो पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी और उसके बाद मैं शेयर करूंगी कि कौन कौन सी चीज मैंने पका ली और कौन सी चीज ये की कि मैंने उसकी प्रिपरेशन करके फ्रिज में रख दी, क्योंकि खाना इतनी जल्दी तो 2-3 दिन में खराब नहीं होता, तो मैं पहले से प्रेप कर देती हूँ, वरना मैं फ्रीजर में रख देती हूँ कि अगर मुझे सैटरडे को या संडे को बनाना होता है। तो ये सारे काम जब आप पहले से कर लेते हैं तो बिलीव मी, आपको ये भी रात को पता होता है कि कल पकाना क्या है, आपको ये भी पता होता है कि मुझसे अब सबको मैंने इरिटेट नहीं करना कि क्या पकाऊं, और वो भी इरिटेट हो रहे हो कि ये बना लो, ये आप पहले से प्रिपेयर हो, एक हफ्ता पहले से ही प्रिपेयर हो, आपको पता है क्या क्या पकाना है। तो ये होती है एक सुघड़ औरत की निशानी कि वो हर वक्त लोगों से ना पूछती फिरे कि क्या पकाना है, क्या पकाना है। सुबह सवेरे हर एक को ये लगता है कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये कि क्या पकाना है। आपको पहले से एक हफ्ता पहले पता है कि मैंने पूरा अगला हफ्ता क्या पकाना है, और उसके बाद आपकी आधी चीजें डन होके पड़ी। आपने सिर्फ एक दिन या आधा दिन लगाया अपने काम पे और आपका अगला पूरा हफ्ता सुकून से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन्यू कि मैंने अगले हफ्ते क्या पकाना है और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन। सो आपके साथ मैं सारा शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या चीजें प्रिपेयर करके, काट के और बॉईल करके और मैरिनेट करके क्या क्या चीजें रखती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। मंडे वाले दिन जैसे मैंने अब प्लान बनाया है, उसमें मंडे वाले दिन मैं बिरयानी बनाऊंगी बीफ की। ट्यूसडे को मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। दोपहर को हम लोग मोस्टली रात को जो है ना, मैं सिर्फ लंच बनाती हूँ, रात को जो है हम वही खा लेते हैं। तो मोस्टली तो रात को हम खाना खाते ही नहीं है। अगर किसी को भूख लगी होती है तो दोपहर का जो पड़ा होता है वो हम रात को खा लेते हैं। तो मैं आलू के पराठे बनाऊंगी ट्यूसडे को, और शाम को मैं दही फुल्की बनाऊंगी, ठीक है। वेडनेसडे को मुझे बनाना है मुर्ग छोले। थर्सडे को मैं बनाऊंगी अचार गोश्त मटन में, एंड फ्राइडे को मैं बनाऊंगी काली दाल प्लस आलू की भुजिया, क्योंकि आलू की भुजिया मेरे हस्बैंड की फेवरेट है एंड काली दाल मेरे बच्चों की फेवरेट है। सैटरडे को कोफ्ते अंडे, एंड संडे वाले दिन ये होता है कि हम सुबह का नाश्ता करते हैं और फिर हम मोस्टली
डिनर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सुबह लेट उठते हैं, उस दिन मेरी मेड्स नहीं आती, सुबह हम लेट नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम डिनर रात को बाहर ही खाते हैं। सो ये मेरा पूरा हफ्ते का ये मील प्लानिंग हो गई है, बच्चों से मैंने पूछ लिया है, उन सब की फेवरेट चीज़ें हैं। तो अब इनमें से मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल रेडी पड़ी हुई हैं वो मैं चेक करूँगी कि कौन सी रेडी हैं। जैसे ये आप क्या देख सकते हैं, कोफ्ते मेरे पास बने पड़े हुए हैं, और मटन जो है ना वो मुझे लेकर आना है, और जो जो चीज़ें मेरे पास अभी प्रिपेयर करने वाली हैं, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो आज आप लोग देखेंगे कि मैं अपना अगला पूरा हफ्ते का जो जो चीज़ें मुझे प्रेप करनी है वो मैं किस तरह से करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्मली मेरे पास जो है वो चने उबले पड़े हुए होते हैं, लेकिन आज जब मैंने अपना फ्रीज़र चेक किया तो चने ख़त्म थे, उबले हुए नहीं थे। तो मुझे था कि सबसे पहले तो चने जो है ना उसको मुझे उबालना है, तो उसके लिए मैंने चनों को भिगो के रख दिया, ताकि चने जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं इनको उबाल लूँगी। फिर मैं ले आई थी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी, और आजकल जो है ना मैं बहुत ज़्यादा आलू ज़्यादा नहीं लेकर आ रही। वैसे नॉर्मली मैं 5 किलो आलू लेकर आती थी, लेकिन आजकल क्योंकि मानसून चल रहा है ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैं सिर्फ़ 1.5 किलो 2 किलो लेकर आती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं लेकर आती। ये आलू ख़राब होने से बहुत बेहतर है कि ताज़े लेकर आओ और ताज़े बनाओ। फिर मैंने आलू ले आई थी, और अब जो है मैंने अपने आलू के पराठों के लिए आलू को उबाल के रखना है। वैसे भी अगर आप ना हफ्ते के 1 आध किलो आलू उबाल के फ्रिज में रख दें ना, और देखें कि आपको कहीं पर भी आलू की ज़रूरत होती है ना, तो वो आपको, जैसे रमज़ान में मैं उबाल के रखती हूँ ना, अभी भी मैं आधा किलो, किलो आलू इस तरह उबाल के रख लेती हूँ, ताकि जिस चीज़ रेसिपी में भी मुझे ज़रूरत होती है आलू की, तो मैं उसमें इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। नहीं हुआ तो आप आलू के पराठे बना लें उससे। हाँ जी, तो आलू को इस तरह से मैंने जो है ना हल्के से कट लगा लिए, काटना नहीं है, कट लगाना है। और ये एक टिप है कि उससे ये होता है कि आपके जो जो भी आलू आप उबाल रहे होते हैं ना, वो जल्दी से उसकी स्किन हट जाती है। खैर मैंने आलू को इस तरह का कट लगा के तो स्टील की पतीली में मैं इनको उबालती हूँ, कुकर में मैं आजकल नहीं उबालती। अगर कुकर आपका स्टील का है तो आप उसको बड़े आराम से उसमें उबाल सकते हैं, क्योंकि आप अगर नॉर्मल कुकर में इसको उबालते हैं ना तो इसमें से बड़ी, मतलब एक लाइन सी बन जाती है जो हटती नहीं। खैर गरम-गरम आलू ही थे, थोड़ी देर मैंने उनको छोड़ा और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मैश कर लिया। जब आलू उबल गए, मैश कर लेने के बाद ये है कि आप चाहें तो जो मैशर होता है वो भी यूज़ कर लें, लेकिन मैं फ़ोर्क यूज़ करती हूँ। एक तो ये होता है कि ये जल्दी, इससे मुझे लगता है कि जल्दी हो जाते हैं। उस मैशर से ना बड़े-बड़े, मोटे-मोटे हो जाते हैं, तो इस तरह से जो है ना आलू बड़े आराम से जल्दी से मैश हो जाते हैं। एनीवेज़ मैश कर लेने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना तीखा रखना है अपने आलू के पराठों को, आप उस हिसाब से इसमें मसाले डाल लें। मैं, क्योंकि मेरे बच्चे तीखा खाते हैं, हम तीखा खाते हैं, तो थोड़ा-सा ज़्यादा मिर्चें रखते हैं। तो मैं जो है ना मोस्टली आजकल जो यूज़ कर रही हूँ, मैं कुटी हुई लाल मिर्चें यूज़ कर, क्योंकि मुझे जो है ना कुटी हुई लाल मिर्चों का जो है वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें मैंने नमक डाल दिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया, और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया ज़ीरा, और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है साबित धनिया। साबित धनिया थोड़ा-सा मैं हाथों में लेके तो उसको क्रश करके उसके बाद मैं डालती हूँ। पाउडर फॉर्म में ना मुझे आलू के पराठों में या कटलेट्स में ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुझे होता है कि जब साबित-साबित होती है ना तो आलू का कलर नज़र आता है। वरना जब आप पिसे हुए इतने बहुत सारे मसाले डाल देते हैं ना, तो वो सीरियसली वो आलू के कटलेट्स या पराठे पता नहीं क्या लगना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि साबित कुटे हुए इस तरह की चीज़ें इसमें, मतलब जो भी मसाले हैं वो इस तरह यूज़ करें। थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है इसके अंदर धनिया, थोड़ा-सा मैं इसके अंदर डाल दूँगी पुदीना और हरी मिर्चें। ये 3 जो है ना सब्ज़ जो होता है ना, थोड़ी-सी सब्ज़ी इसके अंदर मैंने डालनी है, क्योंकि उससे ना बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ख़ैर इसके बाद मैंने इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद दैट्स इट। अगर आपके पास लेमन जूस है, आप इसके अंदर लेमन जूस भी डाल दें, उसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। मेरे पास लेमन नहीं थे, मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाले। बस इस मिक्सचर को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके बाद मैंने मिक्स कर लेने के बाद इसको मैंने डाल के रख दिया डब्बे के अंदर, फ्रिज के अंदर रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 दिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये मुझे जो है वो मंगल वाले दिन बनाने हैं। तो मेरा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। मंगल वाले दिन सिर्फ़ मैंने पेड़े बनाने हैं एंड बेलना है, और उसके बाद जो है ना मेरा अ, पराठों का सामान जो है ना वो हो जाएगा परफेक्टली रेडी।
हाँ जी, तो चनों को भिगोए हुए 2-3 घंटे हो गए थे और उसके बाद मैंने इनको चनों को डाल दिया था कुकर में। कुकर में डालने के बाद नमक डाली और थोड़ा-सा जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया था कुटी हुई मिर्चें या आप पिसी हुई मिर्चें भी डाल सकती हैं। उससे ये होता है कि वो जो झाग सी बन के कुकर में से पानी बाहर निकलना नहीं शुरू हो जाता, वो नहीं होता। तो ये एक छोटी-सी टिप है जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। या तो हल्दी डाल दें या पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दें, कुटी हुई डाल दें, उससे होता है कि वो झाग बाहर नहीं आती। ख़ैर इसके बाद मैंने इसके अंदर ये डाल लेने के बाद इनको जो है प्रेशर दे दिया था। मोस्टली चने जो है ना, जो मैं अपने घर में बनाती हूँ ना, 30 से 35 मिनट में वो बिल्कुल सॉफ्ट से गल जाते हैं। या फिर मैं ये करती हूँ कि आज तो मुझे जल्दी थी, मैंने इस तरह कर दिया था और चने जो है ना वो मेरे पास नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मैं अगर 1 दिन पहले ही होता है, तो मैं रात को जो है ना स्लो कुकर में चने उबाल लेती हूँ, तो नेक्स्ट डे बिल्कुल सॉफ्ट गले होते हैं, उसको फिर भिगोने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये एक है, अगर आपके पास स्लो कुकर है तो ज़रूर उसको यूज़ करें। ख़ैर एनीवेज़ चने जब मेरे बिल्कुल गल गए थे, तो मैंने चनों को लेके तो रख लिया था क्योंकि मैंने मुर्ग छोले बनाने हैं, उसके लिए चने नहीं थे और साथ में जो है ये उसकी यख़नी है जो कि मैंने चनों की, उसको मैंने रख लिया है। जब मैं चावल बनाती हूँ ना नॉर्मली, तो उसमें मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, तो ये चनों का पानी में जो चावल बने होते हैं, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। लेकिन चने मैं बनाऊँगी तो चने जो उबाले हैं वो मैं डालूँगी मुर्ग़ चनों में और इसका पानी जो है मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में और उससे ये हो जाएगा, क्यूब्स में डाल के रख दें। तो जब भी आपने चावल पकाने हैं ना तो इसका पानी ज़रूर यूज़ करें, आपके चने बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छा जी, ये भी मैंने कर लिया, उसके बाद मुझे बनाने था आटा। आटा ये है कि आप कहेंगे कि मैं आटा क्यों आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं आटा आजकल जो इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं एक बहुत हेल्दी रेसिपी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मैं डायबिटिक हूँ और डायबिटिक लोगों के लिए बेसन बहुत अच्छा होता है। तो सिर्फ़ गेहूँ का आटा नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास और आटे हैं, जैसे ज्वार का है, बाजरे का है, आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे फिर इतने शौक से नहीं खाते, तो मैं नॉर्मली आजकल जो भी आटा गूँथती हूँ, उसमें मैं सबसे पहले आटा डालती हूँ और उसके बाद ना जैसे अब मैं ले रही हूँ अपने घर के हिसाब से, पराठों के हिसाब से अ, और या जो नॉर्मली अगर आपने खाने के लिए बनाना है, पर डे के हिसाब से जो मैंने आटा लेना होता है, वो तकरीबन मैं लेती हूँ 4 कप आटा लेती हूँ और आधा कप उसमें मैं डाल देती हूँ बेसन और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ये है अलसी का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून मैं अलसी का पाउडर डालती हूँ और इसी तरह 2 से 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ओट्स, जो ओट्स हम नॉर्मली होता है ना, अब ओट्स को उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो ओट्स जो होते हैं ना, जो हम नाश्ते वगैरह में खाते हैं, तो वो मैं ओट्स जो है ना, उसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून वो डालती हूँ, सीरियसली वो उसमें इतना फाइबर होता है ना एंड ये इतना हेल्दी आटे की रेसिपी है, आप लोग ये ज़रूर बनाइए। उसके बाद में जब ये डाल देती हूँ, तो मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। मैंने आटा गूँथने की मशीन रखी हुई है, सीरियसली ये मेरा इतना टाइम बचा लेती है। सबसे पहले सुबह मैं उठ के ये काम करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मैं और काम में लगी हुई थी, तो ये थोड़ा-सा पेंडिंग रह गया और इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी, ठीक है? ये हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है। आहिस्ता-आहिस्ता अपने बच्चों को ना सिर्फ़ गेहूँ के आटे से ना निकाल के ये वाले आटे बनाना शुरू करें। मैं तो 5 ग्रेन वाला भी आटा यूज़ करती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों से रेसिपीज़ शेयर की हैं। तो ये इतना अच्छा हेल्दी आटा होता है, एक तो इसमें फाइबर होता है, बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, शुगर पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अलसी के बीज तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बहुत हेवी पीरियड्स आते हैं तो उसके लिए भी ये आटा बहुत अच्छा है। ख़ैर आटा वग़ैरह जब भुन गया, उसके बाद मैंने इसको निकाल के रख लिया और डब्बा बंद करके तो मैंने फ्रिज में रख दिया। तो उससे ये हो जाएगा कि जब भी मुझे चपाती बना के देनी पड़ेगी, तो वो भी बन जाएगा और अगर मुझे पराठे बनाने हैं, तो ये वाला आटा मैं बड़े आराम से पराठों में भी यूज़ कर लूँगी। अच्छा जी, अब मैंने बीफ लिया है और ये बीफ है तकरीबन आधा किलो के करीब है और ये बोटियाँ हैं। मेरे बच्चे जो है ना वो मतलब हड्डी वाला गोश्त शौक से नहीं खाते, तो मुझे तो कि चलो किसी फ़ॉर्म में प्रोटीन इनमें चली जाए। सो ख़ैर एनीवेज़ मैंने आधा किलो बगैर हड्डी के जो है ना बीफ बोटी ले ली है, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। 2 से 3 बड़े जो डोंगे वाले चम्मच होते हैं वो मैं इसके अंदर डाला है दही और 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर डाला है कुटी हुई लाल मिर्चें और ये पिसी हुई जो लाल कलर की नज़र आ रही हैं, ये लाल मिर्चें नहीं है, ये देगी मिर्च है। ये ना जो बिरयानी मैं बीफ बिरयानी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इस बिरयानी के जो यू कैन से कि कोरमा बनेगा ना उसको बहुत प्यारा-सा कलर देगा। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये प्याज़, फ्राई हुई हुई प्याज़। अगर आपने फ्राई करके करनी है सीरियसली फ्राई हुई हुई प्याज़ जो है ना बड़ी ज़िंदगी आसान बना देता है। वो तकरीबन कोई 1 बड़े प्याज़ के बराबर फ्राई हुआ हुआ प्याज़ डाला और 1 शान का जो
बिरयानी मसाला है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा जी, अब इस बिरयानी मसाले के अंदर होता है फूड कलर। अगर आप इसको हाथों से करेंगे ना तो आपकी पोर्स हो जाएँगी पीले रंग की। सो उसको से अपने आप को बचाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लव एंड उससे ये हो जाता है कि ह आपके हाथ पीले नहीं हो जाते। मतलब वो फिर अच्छे नहीं लगते और उसको हटने में भी 2-3 दिन लगते हैं। सो ख़ैर एनीवेज़ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये बना रही हूँ मैं मैरिनेशन बिरयानी की। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको क्या करूँगी ज़िप-लॉक जो बैग होता है नॉर्मली हमारे पास, इसके मतलब लेके तो इसके बाद मैं ये सारा गोश्त इसके अंदर डाल दूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी और जब बिरयानी मुझे बनानी होगी ना तो मैं सुबह सवेरे क्योंकि उठ जाती हूँ तो मैं इसको बाहर निकाल के रख दूँगी, इतनी गर्मी है तो ये बड़े आराम से मेल्ट हो जाएगा। गर्मी में ना कोशिश किया करें कि गोश्त जो है ना उसको फ्रिज में मत रखें, उसको फ्रीज़र में ही रहने दें। ख़ैर ये मैरिनेट होने के लिए मैंने रख दिया है। इतने मज़े की बिरयानी बनेगी ना आपकी, आपको कोई ख्वारी नहीं करनी पड़ी। आप इसके ऊपर लिख दें बिरयानी, इस तरह के पैकेट्स बना के रख लें तो आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जानी है ना, आपको फ़ील भी नहीं होगा और आपका काम और आपका खाना सब कुछ हो जाता है रेडी। You say, take me on a treasure hunt. हाँ जी, हाथ के हाथ जो भी आप लेकर आएँ जैसे धनिया, पुदीना भी मैं लेकर आई थी और हरी मिर्चें भी लेकर आई थी। तो उसको आप लपेट के रख लिया करें। छोटी-छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मील मील प्लानिंग में, तो आपको हेल्प आउट करेगा। ये बहुत दफ़ा पहले भी मैंने दिखाया है, मैं इसी तरह टिश्यू में सारा लपेट के रख लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि ये 1 आध हफ़्ते के अंदर सारा कंज़्यूम हो जाए, उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर चीज़ आपकी ख़राब नहीं होती है ना और रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, एक मैंने बनाना है मेरा मसाला ख़त्म हो गया था। मैं मोस्टली जो है ये धनिया और ज़ीरा जो है ना भून के कूट के रखती हूँ। पहले मैं अलग-अलग इनको भूनती थी और अलग-अलग ग्राइंड करके रखती थी। लेकिन अब मैंने इनका रेशो निकाल लिया है कि अगर आपने आधा कप जो है ना वो साबित धनिया लेना है, तो आपने 1/4 जो होता है ना उसका भी आधा जो है ना ज़ीरा लेना है। तो फिर जो है ना आपके खाने में इन दोनों चीज़ों का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने ये जो है ना धनिया पहले आपने जैसे अगर भूनना है ना तो इनको एक साथ डाल के नहीं भूनेंगे क्योंकि ज़ीरा जो है ना वो जल्दी भुन जाता है, तो वो काला होना शुरू हो जाएगा। तो पहले जो है ना जब तवा गरम हो जाता है, जो भी पैन आप जिसमें भी बना रहे हैं, उसको गरम कर लें और ये ड्राई रोस्ट होगा, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है ना इसमें धनिया डाल दिया, इसको मैं रोस्ट करूँगी, ड्राई रोस्ट करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही आप देखिए ना इसमें इसका कलर जो है ना वो हल्का-सा गोल्डन होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका धनिया जो है ना वो रोस्ट होने पे आ गया है। तो अब इसको 1 आध मिनट आपने और रोस्ट करना है और 1 आध और मिनट रोस्ट करने के बाद ना फिर मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा। पहले मैंने आपको बताया ज़ीरा आपने इसके अंदर पहले नहीं डालना और ज़ीरे और धनिये की रेशो याद रखें, एक ही बराबर नहीं होना चाहिए। जितना आप धनिया ले रहे हैं, उसका आधा आपने ज़ीरा लेना है, ये रेशो याद रखें। जो भी खाना मुझे बनाना होता है ना सीरियसली जो भी खाना बनाना होता है, ये बेस्ट फूल प्रूफ जो है ना धनिया और ज़ीरे की जो है ना वो रेसिपी है। आपको एंड में अगर इनको डालना होता है ना तो इसकी जो खुशबू होती है ना क्योंकि भुना हुआ है ना और कुटा हुआ है तो इसकी एकदम खुशबू निकल के आती है। तो अगर आपने कढ़ाई बनानी है, आपने बिरयानी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो उसमें स्पेशली गोश्त वाली चीज़ों में अगर आप इस तरह करके डालेंगी ना तो सब्ज़ी में भी डाल लें, इसका बड़ा प्यारा-सा कलर आता है। कलर भी आता है और इसकी खुशबू भी बिलीव मी नॉर्मल खाने को भी इतना मज़ेदार कर देती है। सो ख़ैर एनीवेज़ ये कर लेने के बाद भून लेने के बाद ना एक काम मैंने करना है कि जब ये भुन गया तो इसको जो है निकाल के तो मैं किसी प्याले में रख लूँ क्योंकि अगर इसी पैन के अंदर मैं इसको रहने दूँगी, तो बिलीव मी ये जलना शुरू हो जाएगा क्योंकि पैन जो है ना वो गरम होता है और इसको ठंडा करना है हमने। ठंडे किए बगैर आपने इसको बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना। इसको मैंने एक प्याले में डाल के रख दिया है ताकि ये जो है ना ठंडा हो जाए। एक 10 से 15 मिनट मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा और उसके बाद मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया और फिर जो भी खाना मुझे बनाना है मैं इसको उसमें डालती हूँ तो मेरा बड़े आराम से हो जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं अपने सारे जो मैंने आपको बताया काफ़ी चीज़ें मेरी फ्रीज़र में बनी पड़ी हुई थी और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे करनी थी। तो उनमें से जो-जो चीज़ें मुझे करनी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इस तरह से ये बताने का मकसद ये होता है कि आप इस तरह से अपना मील प्लान किस तरह करते हैं, किस तरह से आप अपने मसालों को बना के रख सकते हैं, किस तरह से आप लाई हुई सब्ज़ी को सँभाल सकते हैं। तो वो 1 आध दिन जो आप अपने घर के मील प्लान को देंगे और मील प्रेप कर लेंगी,
आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि आपको लगेगा खाना बनाना भी कोई मुश्किल काम है। क्योंकि अब अगर आप लोगों के आसरे पे रहेंगी, क्या पकाऊँ, क्या करूँ, किस पहले से ही आपको पता होगा कि मुझे ये पकाना है, मुझे इस तरह से सारी चीज़ें करनी है, मुझे इस तरह से सारा मील प्लान करना है। और अगर इन केस आपके घर में कोई गेस्ट आ भी जाते हैं, अगर ये बीफ मैंने आपने देखा मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था, इस तरह का एक और पैकेट प्रिपेयर करके रख दें। आपने निकाला, मतलब ये 2 हफ्ते के लिए आप रख सकते हैं फ्रीज़र में। आपने निकाला, आपने फ़ौरन से पहले इसको जो है ना मेहमानों के लिए आपने बना दिया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको इवन गला के भी फ्रीज़र में डाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें जब आप अपने घर के किचन के मील प्रेप में करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी को ना आसान बनाएँ, किचन में वक़्त जितना कम हो सकता है ना, उतना गुज़ारा करें। तो ख़ैर ये मैंने हरी मिर्ची भी लेकर आई हुई थी, इसको भी मैंने जो है ना डंठल हटा के तो इसको फ्रिज में रखना है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।